ओके, ऑलराइट, राजीव राय जुड़ गए। राजीव राय को स्क्रीन पर लाइए। राजीव जी, पहले तो मुबारक दूं आपको मैं, जैसे मैं बाकी डेलीगेशन के सारे सांसदों को दे रहा हूं कि आपने बहुत बढ़िया काम किया। आप दुनिया भर में गए, हिंदुस्तान का पक्ष आपने इसमें इतनी मजबूती से उठाया और राजनीति को आपने साइड पे रख दिया। राजीव जी, पहले तो ये बताइए, कल डिनर पर कैसा रहा प्रधानमंत्री के आवास पर? क्या क्या बातें हुई पीएम से? पहले तो आपको क्लियर कर दूं कि डिनर तो था ही नहीं, चाय पार्टी था। अच्छा। और प्रधानमंत्री जी ने अनौपचारिक बातचीत के लिए बुलाया था। कोई फॉर्मल डिस्कशन नहीं था, लेकिन ये सही है कि जब हम लोग वहाँ गए तो जिसको जो सुझाव देने थे, जिसको जो कहना था, प्रधानमंत्री जी से कहा। प्रधानमंत्री जी ने सबकी बात सुना, कुछ बातों पर अपनी सहमति भी जाहिर किए। और मुझे चूंकि पहले से पता नहीं था कि कितना समय मिलेगा या बोलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से लिख के अपने जो रिपोर्ट जो हम पब्लिक डोमेन में नहीं बोल सकते, राष्ट्रीय हित सबसे बड़ा होता है। कुछ बातें जो जब से हम आए हैं पब्लिक में बोल ही रहे हैं, लेकिन कुछ बातें मुझे ऐसा लगा कि पब्लिक में तो नहीं, लेकिन सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए, तो मैं लिख कर ले गया था। प्रधानमंत्री जी बुलाए, मुझे तारीफ किए। मैंने कहा हमने बस वही किया है जो हमें नेताजी ने सिखाया है, और अगर आपकी अनुमति हो तो कुछ बातें जो हम पब्लिकली नहीं बोल सकते मैं लिख कर ले आया हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं देना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने उसे लिया और बोला कि आपने बहुत अच्छा किया। और फिर जैसे जैसे जिस सांसद को जो महसूस हुआ, सब ने अपनी बात वो लॉन में टहलते हुए या चाय के टेबल पर कही। राजीव जी, अनुभव कैसा रहा पीएम से मिलने का? पीएम आवास तो मेरे ख्याल से शायद आप मोदी जी के पीएम बनने के बाद पहली बार ही गए होंगे। कैसा अनुभव रहा? मैं मोदी जी से भी पहली बार मिला, और पीएम आवास में जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब गया था। उसके बाद कभी जाने का नहीं मिला। और न मुझे कोई ऐसी लालसा रही कहीं कि मैं जहां डिजर्व नहीं करता हूं वहां जाकर खड़ा होकर फोटो खिंचवाऊं। मेरी बड़ी गंभीर राजनीतिक परिस्थिति में ककारा सीखा है मैंने, उसी गंभीरता को लेकर चलता हूं। प्रधानमंत्री जी ने नाम से बुलाया, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मुझे पहचानते हैं। उन्होंने नाम से मुझे बुलाया, मुझसे पूछा, मैंने उनको दिया। तो मुझे लगता है कि जो मेरा मकसद था, जिसको जाते समय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि नेताजी हमेशा कहा करते थे राष्ट्र सर्वोपरि है। नेताजी कहा करते थे कि पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते होने चाहिए, लेकिन जब राष्ट्रीय अस्मिता पर, राष्ट्रीय हित पर सवाल आए तो खड़ा हो जाना चाहिए, मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और हमने भी देखा है कि जब रक्षा मंत्री थे तो सुखोई का जब डील हुआ था रसिया से, जिस सुखोई पर भारत बहुत सालों तक निर्भर था, तो वहाँ के एल्सिन तभी प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनको रिसीव करने आए थे। चाहे सियाचिन में जब गए हो नेताजी और गोलियों की आवाज़ सुना तो उन्होंने पूछा फौजी अधिकारियों से कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला पाकिस्तान गोली चला रहा है, तुम क्यों खामोश हो, क्योंकि आप यहाँ हैं। उन्होंने बोला मैं खड़ा हूँ, गोली चलाओ। तो हमने तो हमारे राजनीतिक संस्कार में वही एक राष्ट्र सर्वोपरि है, उसी भाव से जो हमने नेताजी से सीखा है, उसी को चाहे विदेशी दौरे पर, चाहे प्रधानमंत्री जी से मुलाकात पर, मैंने उसी को जो सीखा था करने का प्रयास किया। ठीक है, ओके। राजीव जी, अगर शॉर्ट में बता पाएं आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिटेल्स ऐसी दें जो आपको नहीं देनी चाहिए पब्लिक में, फिर भी शॉर्ट में अगर आप बताएं जिन जिन देशों में आप गए वहां से हिंदुस्तान के लिए समर्थन मिला ना, आप समर्थन लेकर लौटे हैं ना? नहीं, देखिए हमारी जिम्मेदारी क्या थी कि बहुत सारे देशों में या तो पूरी बात जानकारी नहीं थी उनको, या गलत जानकारी थी। तो हमारी जिम्मेदारी ये होती थी कि हम उनको जाकर तथ्यों तर्कों के साथ उनको बात कहें। अगर एक आध उदाहरण देने का समय हो आपके पास तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे वो कहा करते थे जहाँ भी जाए वो कहे कि ठीक है हम आतंकवाद का विरोध करते हैं, आप दोनों को बैठकर बातचीत कर लेना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, आपके एडवाइस बिल्कुल सही है, लेकिन हम किससे बात करें? अगर आप हिंदुस्तान में बात करना चाहते हैं तो जानते हैं कि एक सिविलियन गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री है, कमांड है, कंट्रोल है। मैं स्पेन में बात करना चाहता हूं तो वही हालत यह है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, दे हैव अ पपेट गवर्नमेंट, आर्मी वहां रूल करती है, और वहां की आर्मी दूध और सीमेंट से लेके आतंकवादियों तक का धंधा करती है। और वहाँ जो सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ बनने की कोशिश करती है तो जुल्फिकार अली भुट्टो बन जाता है, नवाज शरीफ बन जाता है, या इमरान खान पता चला जाता है। ये जनरल जो आतंकवाद को फैलाया है, हारा है, उसको फील्ड मार्शल देने पर मजबूर कर देती है। तो जो लोग आतंकवाद को पालते पोसते हैं और आप बातचीत करते हैं, तो मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लाहौर बस यात्रा के उदाहरण से पठानकोट तक देता था, तो अल्टीमेटली जवाब नहीं था ना उनके पास, इस बात का कोई जवाब नहीं था कि दुनिया में कोई आतंकवादी घटना हो तो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पाकिस्तान का हाथ क्यों होता है।
लादेन क्यों पकड़ा गया है, आज भी सबसे ज्यादा यूएन डिजिग्नेटेड 52 आतंकवादी पाकिस्तान में क्यों है। राजीव जी जो बहुत टर्कों के बढ़िया। साथ कहते थे, राजीव जी, होते थे और राजीव जी मुझे पूरा भरोसा है, जानकारी भी है, और कि आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया से सारी बातें कही। मैं बस यही जानना चाह रहा हूं, जहां जहां गए वहां भारत के लिए समर्थन हासिल करके लौट रहे हैं ना। देखिए बहुत कैटेगरिकल बोलने दीजिए। जहां हम गए दो बातें सबने कहा कि हम पहलगांव की घटना का निंदा करते हैं, आतंकवाद स्वीकार्य नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम आपके साथ हैं। हाँ। लेकिन अब उसके बाद की बात अब सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार उस बात को कितना आगे इनकैश करके पाकिस्तान को अलग थलग करती है, इस बात को आगे कर देखिए। कल वहाँ प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भी कमोबेश सारे सांसदों ने एक बात कहा जिनको हर देश से एक फीडबैक मिला था। जो बात मैं कहने में कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का उसमें सवाल नहीं है, मैं कह सक रहा हूँ लाइव। हाँ। सबने जहां भी हम गए, चाहे जो डेलीगेशन जहां गया, सबने एक शिकायत की कि पहले ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का आदान प्रदान होता था, फ्रेंडशिप ग्रुप हुआ करते थे, इंडो स्पेन, इंडो रसिया, इंडो जो भी स्पेसिफिक कंट्री है, अभी वो डिफंक्ट पड़े हुए हैं और वो लोग चाहते हैं कि वो शुरू हो। तो अगर वो शुरू हो तो जो क्राइसिस मैनेजमेंट होता है लास्ट मिनट में नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री से सबने कहा, प्रधानमंत्री जी ने सहमत हो गए, बोले कि नहीं मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं और ये होना चाहिए। तो इस तरह का जो फीडबैक आते हैं, अब उसको बना के लगातार प्रक्रिया, ये अगर ये चाहे, देखिए मैं बड़ी बेबाकी से बोल रहा हूं, अगर आप ये सोचे कि क्राइसिस हो, 4-5 सांसदों को 4-5 घंटे के लिए किसी देश में भेजकर क्राइसिस का सलूशन कर दिया जाए, तो लगता है मुझे आवश्यकता से अधिक हम सोच रहे हैं। ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जब तक पाकिस्तान को आप अलग थलग न कर ले। ठीक है, ओके। अब राजीव जी, अब आप लौट आए हैं, जब तक आप विदेश में थे तब तक तो सबने सोचा था इस पर पॉलिटिक्स नहीं होगी, लेकिन अब आप जब लौट आए हैं तो आपसे मुझे पूछना पड़ेगा, जब आप घूम रहे थे हिंदुस्तान का झंडा लेकर इस डेलीगेशन में दुनिया के कई देशों में, तब यहां कांग्रेस पार्टी कह रही थी नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए प्रधानमंत्री जी हैं, बेहतर शब्दों का प्रयोग हो सकता है। ये सच्चाई है कि कई जगह हमसे भी सवाल पूछा गया, भारतीयों ने सवाल पूछा कि हम तो पीओके का उम्मीद कर रहे थे, आपने 3 दिन में ही क्यों वो कर दिया। ये कड़वी सच्चाई है। ओपन आपके एएनआई वाले चैनल वहाँ थे जहाँ ये सवाल पूछा गया, तो ये लोगों के मन में था। लेकिन मैं मानता हूँ, मैंने श्रद्धेय नेताजी से, चंद्रशेखर जी से, जनेश्वर मिश्रा जी से ये सीखा है संस्कार कि विरोध करने का भी तरीका सही होना चाहिए। चूंकि प्रधानमंत्री जी हैं, मैं क्यों कल रिटर्न दिया वहां प्रधानमंत्री जी को, कोई बात मैं ऐसा नहीं कहना चाहता जिसको पाकिस्तान पिकअप करके अपने सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करे। ठीक है, ओके। एक सवाल और राजीव जी, मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूं, आपने बहुत सोच समझकर सवालों के जवाब दिए। कांग्रेस का और कुछ विपक्षी दलों का, खासतौर से कांग्रेस का आरोप यह है कि एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ इस मुद्दे पर, हम अकेले अलग थलग पड़ गए। क्या आपको भी ऐसा लगता है राजीव जी? आप तो घूम कर आए हैं। देखिए एकेडमिकली अगर आप कहें कि पाकिस्तान के साथ फलाने देश ने ओपनली समर्थन किया, हिंदुस्तान के लिए कोई ओपनली समर्थन नहीं किया, तो प्राइमा फेसी लगता है यस। लेकिन जहां जहां हम गए, जब उनको कन्विंस किया, जब उनको बताया, तथ्य बताया, तो किसी ने ये नहीं कहा कि हम आपके खिलाफ हैं। चाहे देखो जियो पोलिटिकल तरीके बदल गए हैं, हर देश का अपने किसी अन्य देश के साथ और भी रिश्ते हैं और भी संबंध है, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि वो प्रक्रिया अगर लगातार जारी रहेगी तो ऐसा भी होगा कि आगे से इस तरह का किसी को सवाल उठाने का मौका भी न मिले। बहुत बढ़िया राजीव जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत सफाई से मेरे सारे सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच। राष्ट्र की बात में आने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अजय उपाध्याय, कांग्रेस की तरफ से अजय उपाध्याय।